अगर आप भी अपने लिए एक नया पावर बैंक लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। गारंटी के साथ कहता हूं पावर बैंक्स का एक्सपर्ट बना दूंगा। इस वीडियो में हम पावर बैंक से रिलेटेड सबसे बड़े मिथ को बस्ट करने वाले हैं। काफी सारे टर्म्स को सिंपल वे में समझेंगे ताकि आप खुद अपने आप डिसाइड कर पाए कि कौन सा पावर बैंक आपके नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है, कौन सा कैपेसिटी आपको लेना चाहिए, किस साइज का लेना चाहिए और इसी के साथ कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं जिनकी आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया मिलती है, कौन सा ब्रांड कैसा है, ये सब कुछ जानेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बेस्ट पावर बैंक्स भी रेकमेंड करने वाला हूं, तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर आपने अभी तक टेकस्टार्ट को सब्सक्राइब नहीं करा तो अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ प्रोडक्ट्स रेकमेंड नहीं करते हैं, हम हमारे व्यूअर्स को इंडिपेंडेंट बनाते हैं ताकि वो खुद ब खुद अपने लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट चूज कर सके। आइए वीडियो को यहां पर हम शुरू करते हैं। तो पावर बैंक की पूरी इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है वो है इनकी कैपेसिटी को लेकर। मार्केट में अवेलेबल कोई भी ऐसा पावर बैंक नहीं है जो कि आपको 100% की एफिशिएंसी दे सके। इसका मतलब सिंपल सा है, अगर आप एक 10,000 mAh का पावर बैंक बाय करते हैं तो वो आपको एक्चुअल आउटपुट 7,500 mAh का ही देने वाला है। अब ये लॉस कहां होता है और क्या ये स्कैम है? ये स्कैम नहीं है, ये सिंपल सा फिजिक्स है। पावर बैंक में जो पावर स्टोर होता है वो 3.7 वोल्ट पर स्टोर होता है, लेकिन जब आप पावर बैंक से फोन को चार्ज करते हैं तो यहां पर वोल्टेज को कन्वर्ट करना पड़ता है 5 या 9 वोल्ट पर, बिकॉज हमारे फोन जो है इसी वोल्टेज पर चार्ज होते हैं और इसी वोल्टेज कन्वर्जन में एनर्जी लॉस होता है जो कि 20 to 25% होता है, और अगर ब्रांड अच्छा हुआ तो आपको 20% का ही देखने मिलता है। तो मान के चलिए कि अगर आप 20,000 mAh का पावर बैंक बाय करते हैं तो जब आप उससे फोन चार्ज करेंगे तो आपको जो आउटपुट है वो लगभग 14 से 15,000 mAh की देखने मिलने वाली है। और ये कोई स्कैम नहीं है, बट ये एक सिंपल सा फिजिक्स है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है और इस वजह से प्लानिंग में दिक्कत हो जाती है। अगर आप सपोज ये मान के चलते हैं कि मैं 20,000 mAh का पावर बैंक लूंगा, मेरे फोन में 5,000 mAh की बैटरी है, तो मैं अपने फोन को बड़े आराम से 4 बार चार्ज कर पाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। यहां पर आप जो है 3 टाइम्स ही अपने फोन को चार्ज कर पाएंगे, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए जानना जरूरी था। और ये फैक्ट अगर आपके दोस्तों को भी नहीं पता है तो अभी जाके दोस्तों को भी बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक करते चलिए। अब बात करते हैं बैटरी टाइप्स की। तो मार्केट में अवेलेबल जो पावर बैंक्स हैं उनमें आपको या तो लिथियम आयन बैटरीज देखने मिल जाएंगी या तो लिथियम पॉलीमर बैटरीज देखने मिल जाएंगी। लिथियम आयन बैटरीज जो है ये थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर जो बैटरीज है वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है और ये ज्यादा स्पेस कंज्यूम करते हैं और यहाँ पर थोड़ा बहुत हीटिंग इशू भी देखने मिल जाता है। इसके कंपैरिजन में जो लिथियम पॉलीमर बैटरीज है यहाँ पर आपको साइज थोड़ा सा कॉम्पैक्ट देखने मिलता है और इसमें जो हीटिंग मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा बेटर होता है। वैसे इन दोनों में जो बजट मतलब लाइक बजट में जितने भी पावर बैंक्स आते हैं और उनमें आपको ये जो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस देखने मिलता है वो इतना ज्यादा एक्चुअल डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है, बट स्टिल अगर आप लिथियम पॉलीमर वाला पावर बैंक चूज करेंगे तो वो आपके लिए स्लाइटली बेटर रहेगा, वहां पर आपको हीटिंग इशू उतना नहीं देखने मिलता है। वेल, अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्जिंग प्रोटोकॉल्स। जब भी आप मार्केट में कोई नया पावर बैंक लेने जाते हैं उनके स्पेक शीट में आपको कहीं ना कहीं पावर डिलीवरी, क्विक चार्ज 3.0 या फिर पीपीएस लिखा हुआ देखने मिल जाता है, और ऐसे में इनका मतलब समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली जब भी आप कोई नया पावर बैंक ले रहे हैं और आपके पास स्मार्टफोन है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, आई वुड सजेस्ट कि आप जरूर देखिए कि आपके पावर बैंक में पावर डिलीवरी और क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट जरूर हो। पीपीएस नहीं हुआ तो भी चल जाएगा, लेकिन क्विक चार्ज और पीडी का सपोर्ट होना जरूरी है। अब इसको हम सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारे पास 2 पावर बैंक है, दोनों ही 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। एक में लेकिन पीडी क्यूसी का सपोर्ट दिया गया और एक में नहीं दिया गया। तो जिसमें पीडी एंड क्यूसी का सपोर्ट दिया गया है उस केस में हम श्योरली कह सकते हैं कि भाई ये जो पावर बैंक है ये मेरे फोन को प्रॉपर्ली फास्ट चार्ज करेगा 22.5 वाट की आउटपुट के साथ। मतलब मेरे फोन में जब भी मैं कनेक्ट करूंगा तो मुझे प्रॉपर्ली फास्ट चार्जिंग का बैच देखने मिलेगा। मेरा फोन सिर्फ चार्ज नहीं होगा, उसमें फास्ट चार्जिंग ऑन लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर हम बात करें वही दूसरे पावर बैंक की जो कि अगेन 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है बट क्यूडीपीसी का सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे केस में मैं यहां पर श्योर होकर नहीं कह सकता हूं कि मेरा जो मैं फोन लगा रहा हूं इसकी चार्जिंग में वो प्रॉपर्ली 22.5 वाट पे चार्ज होगा या नहीं। कुछ फोन जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ 10 वाट पे चार्ज होंगे, कुछ 12 वाट पे चार्ज होंगे, कुछ 18 वाट पे चार्ज होंगे, क्योंकि वहां पर जो चार्जिंग प्रोटोकॉल है उसका सपोर्ट है ही नहीं। तो फोन और आपका पावर बैंक जो है प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाता, इस वजह से जो फुल पोटेंशियल है वो अनलॉक नहीं हो पाता है। अब ऐसे में कैसे डिसाइड करें कि आपको क्यूडीपीसी वाला पावर बैंक लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? बहुत ही सिंपल है। अगर आपका बजट टाइट है और आप पावर बैंक को एज अ इमरजेंसी बैकअप डिवाइस यूज करना चाहते हो तो ऐसे केस में सस्ते वाले पावर बैंक जिसमें इनका सपोर्ट नहीं है वो भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है और आपके पास प्रॉपर स्मार्टफोन है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और अपने फोन को फटाफट चार्ज करना चाहते हैं, डिवाइसेस को फटाफट चार्ज करना चाहते हैं, तो ऐसे में आई वुड सजेस्ट कि क्यूडीपीसी वाले जो पावर बैंक्स हैं उनको आप बाय कीजिए, वो आपके लिए सही रहेंगे। बाकी पीपीएस भी एक टर्म देखने में जाता है जो कि आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं और आप कोई ऐसा पावर बैंक ले रहे हैं जिसमें आपको 45 वाट से ज्यादा की स्पीड मिलती है, तो ऐसे केस में अगर उसमें पीपीएस का सपोर्ट हुआ तो वो सैमसंग के फोन को भी चार्ज कर पाएगा। लेकिन बेसिकली आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अगर आपको अपने फोन को फुल पोटेंशियल पे चार्ज करना है तो पीडी और क्यूसी का सपोर्ट होना जरूरी है। पहले बात करते हैं ब्रांड्स की। जैसे ही आप ऑनलाइन सर्च करते हैं पावर बैंक, आपके सामने ये सारे ब्रांड्स आ जाते हैं। इसमें आपको Xiaomi मिल जाएगा, MI, बोट,
पोट्रॉनिक्स, एम्ब्रेन, अर्बन और इसके अलावा अब आपको गोबोल्ट के भी पावर बैंक्स देखने में आते हैं। तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो कि पावर बैंक्स में आपको देखने में जाएंगे और इनके पावर बैंक्स में अच्छी खासी रेटिंग्स भी मिल जाती है। लेकिन इनमें से कुछ ब्रांड्स को मैंने टायर 1 पे रखा है और कुछ ब्रांड्स को मैंने टायर 2 पे रखा है। लाइक टायर 1 ब्रांड की बात करी जाए तो इसमें यहां पर बोट और एमआई आते हैं, बिकॉज इन दोनों की आफ्टर सेल सर्विस काफी बढ़िया है और ये दोनों ही ब्रांड्स अपने पावर बैंक पर पूरे 1 साल की वारंटी देते हैं और इनकी आफ्टर सेल सर्विस भी आपको बढ़िया मिल जाती है और ये 3-4 साल बाद भी आपके फोन को काफी अच्छी तरह से चार्ज करते रहेंगे। Xiaomi यानी एमआई की बात करी जाए तो इनमें डिजाइन वगैरह उतना आपको फैंसी नहीं देखने मिलता है, डिजाइन स्लाइटली इनका बोरिंग होता है, बट पावर बैंक्स काफी अच्छे होते हैं, प्राइसिंग भी इनकी ज्यादा होती है। वहीं मैं अगर बोट की बात करूं तो बोट के प्राइसिंग भी थोड़े से मतलब लाइक Xiaomi यानी एमआई से कम होते हैं और इनके डिजाइन वगैरह भी अच्छे आते रहते हैं और इनकी आफ्टर सेल सर्विस और इनका सर्विस नेटवर्क भी काफी बढ़िया है। टायर 2 ब्रांड्स की अगर बात की जाए तो इसमें आते हैं अर्बन, एम्ब्रेन, प्रोट्रॉनिक्स और गोबोल्ट। ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका प्राइमरी फोकस होता है कम प्राइसिंग, ज्यादा फीचर्स और ज्यादा कैपेसिटी, लेकिन इसकी आफ्टर सेल सर्विस और लाइफ स्पैन के लिए आपको जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़े से रियलिस्टिक रखने पड़ेंगे और यहां पर जो आपको वारंटी देखने मिलती है मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पर सिर्फ 6 मंथ की देखने मिलती है। तो अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप जो है इन ब्रांड्स को चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपका बजट अच्छा है और आप थोड़ा अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टायर 1 ब्रांड्स को कंसीडर कर सकते हैं। मैं आपको हर कैटेगरी में प्रोडक्ट रेकमेंड करने वाला हूं। अब चलिए बात करते हैं मेरे कुछ रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स की जो कि आपने बजट और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं 10,000 mAh पावर बैंक्स की। तो इसमें सबसे पहला पावर बैंक जो कि आप कंसीडर कर सकते हो वो है गोबोल्ट यानी बोल्ट की तरफ से आने वाला ये 10,000 mAh का पावर बैंक, जिसमें आपको छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें इजीली पता चलता है कि पावर बैंक की चार्जिंग कितनी बची हुई है। इसमें आपको 2 पोर्ट मिलते हैं, एक टाइप सी मिलता है और एक टाइप ए पोर्ट मिलता है और 1 साल की वारंटी यहां पर आपको मिल जाती है, बट यहां पर QC PD का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आप इसे एज अ बजट पावर बैंक कंसीडर कर सकते हो जिसमें आप इसको एज अ बैकअप डिवाइस यूज कर सकते हो। फास्ट चार्ज ये एक्चुअल में करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड मतलब कहा नहीं लगता। तो इट्स अ बेसिक पावर बैंक जो कि इस समय आपको जो है 800 रुपीज में मिल जाएगा। जो भी पावर बैंक्स मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इन सबकी जो ऑथराइज सेलर्स की डिस्काउंटेड लिंक्स है वो वीडियो के नीचे यहाँ पर हाईलाइट होती दिखने मिल जाएंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। अगर आपको इससे अच्छा पावर बैंक बाय करना देन यू कैन गो फॉर दिस एम्ब्रेन 10,000 mAh पावर बैंक जो कि 22.5 वॉट की आउटपुट को सपोर्ट करता है और ये एक मिनी पावर बैंक है, कॉम्पैक्ट है, कैरी करने में इशू नहीं आने वाला है और ये लिथियम पॉलीमर पावर बैंक है जो कि QC 3.0 PD, PPS एंड वोग यानी सभी चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को समझता है, यानी सभी का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो कोई भी फोन इसमें लगा लीजिए, आईफोन या फिर सैमसंग, वीवो, सबको ये कंप्लीटली फुल पोटेंशियल पर फास्ट चार्ज करेगा। इसमें आपको एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है। चार्जिंग स्पीड जो है इसकी ये खुद जो है 20 वॉट की इनपुट के साथ जो है चार्ज होता है। बाकी इसमें आपको 6 मंथ की वारंटी मिल जाती है। प्राइसिंग है इसकी इस समय 1300 रुपीज। प्राइसिंग जो है वो चेंज होते रहते हैं, हर मंथ थोड़ा बहुत ऊपर होता है, 100-200 का डिफरेंस आपको देखने मिल जाता है। बाइंग लिंक इसलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका बजट लिमिटेड है और सिमिलर स्पेक्स वाला पावर बैंक चाहिए देन ऐसे केस में आप एम्ब्रेन का ही अगेन 10,000 mAh वाला ये बड़ा साइज का, स्लाइटली बड़ा साइज का पावर बैंक ले सकते हैं। वो कॉम्पैक्ट था इसलिए सस्ता था, लेकिन ये कॉम्पैक्ट नहीं है, इस वजह से ये आपको 900 रुपीज में मिल जाएगा। सब कुछ सेम है, यहाँ पर भी आपको क्विक चार्ज का सपोर्ट मिल जाता है, एक टाइप सी पोर्ट मिलता है और एक टाइप ए पोर्ट मिलता है, जिसकी भी जो चार्जिंग स्पीड है खुद ये 20 वॉट के चार्जिंग स्पीड पर चार्ज होता है। 6 मंथ की वारंटी भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। वेल, अगर आप थोड़ा और अच्छा पावर बैंक लेना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर दिस एमआई का 10,000 mAh पावर बैंक जो कि कॉम्पैक्ट नहीं, थोड़े बड़े साइज में आता है। 22.5 वॉट की यहाँ पर आपको जो है आउटपुट देखने में जाती है, लेकिन इसमें आपको QC 3.0 और PD का सपोर्ट दिया गया है और इसमें आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है और 2 टाइप ए पोर्ट मिलते हैं। जो टाइप सी पोर्ट है वो 2-वे पोर्ट है, यानी यहाँ पर आपको जो है सेम स्पीड मिलती है, सेम स्पीड से ये चार्ज भी करता है और सेम स्पीड से खुद भी चार्ज होता है, जो कि है 22.5 वॉट की चार्जिंग स्पीड। 1 साल की यहाँ पर आपको वारंटी मिल जाती है। एंड Xiaomi के पावर बैंक्स का जो रिव्यू है वो काफी बढ़िया है, लाइक इसको देख सकते हैं, इस पर लगभग आपको जो है 4,24,000 रेटिंग्स मिल जाती है। टोटल रेटिंग यहाँ पर आपको 4.3 की देखने मिलती है। वेल, इसमें ही आपको एक कॉम्पैक्ट ऑप्शन मिल जाएगा जो कि है एमआई का ये 10,000 mAh का 22.5 वॉट का कॉम्पैक्ट पॉकेट साइज पावर बैंक जिसको अभी लॉन्च किया गया है। इसमें भी आपको QD एंड PC का सपोर्ट दिया गया है। 2 यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, एक तो आपको प्रॉपर वायर ही मिलता है और एक टाइप ए पोर्ट मिलता है और यहाँ पर टाइप सी पोर्ट से आप जो है सेम स्पीड से आउटपुट भी ले सकते हैं और सेम स्पीड से पावर बैंक को भी चार्ज कर पाएंगे, जो कि है 22.5 वॉट और 1 साल की यहाँ पर आपको वारंटी मिल जाती है। अब अगर आपके पास आईफोन है या फिर आप वायरलेस चार्जिंग भी प्रेफर करते हैं और आपको एक वायरलेस पावर बैंक लेना है देन ऐसे केस में मार्केट में आपके पास 2 अच्छे ऑप्शन है। पहला है एम्ब्रेन का ये 10,000 mAh का पावर बैंक जो कि अगेन सभी चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर इसका टाइटल पढ़ के, प्रोडक्ट का जो स्पेक्स है वो पढ़ के ये क्लियरली लगता है कि यार ये हमारे स्मार्टफोन को
22.5 वॉट की स्पीड से चार्ज करेगा वायरलेसली। बट ऐसा नहीं है, ये जो पावर बैंक्स हैं ये आपके फोन को 15 वॉट की वायरलेस स्पीड से चार्ज करते हैं, लेकिन अगर आप इनको केबल के थ्रू चार्ज करोगे तो आपको यहां पर जो आउटपुट है वो 22.5 वॉट की मिलती है। यहां पर एम्ब्रेन में आपको 6 मंथ की वारंटी मिल जाती है और प्राइसिंग की बात करी जाए तो 1350 रुपीज में ये आपको मिल जाएगा। प्राइसिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। अब सिमिलर ही स्पेक्स में आपको जो है बोट का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको 1600 रुपीज का मिलता है और यहां पर भी आपको सब कुछ सेम देखने मिलता है और ये पावर बैंक भी सेम स्पीड से चार्ज होता है, सेम स्पीड की आउटपुट भी आपको देता है और सेम 22.5 वॉट पे ही चार्ज भी होता है। और यहां पर आपको जो वारंटी है वो 1 ईयर की मिल जाती है। बाकी वायरलेस चार्जिंग भी यहां पर आपको 15 वॉट की देखने मिल जाती है। तो 10,000 mAh की कैटेगरी में ये है कुछ बेस्ट ऑप्शंस बजट से लेकर अच्छे पावर बैंक्स मैंने ऑलरेडी आपको रिकमेंड कर दिए हैं। पर अब आते हैं 20,000 mAh के पावर बैंक में। देखिए 20,000 mAh की कैपेसिटी काफी बढ़िया है और इसमें साइज भी बढ़ जाता है। इस वजह से मैंने यहां पर कॉम्पैक्ट पावर बैंक्स को चूज करा ताकि उनको कैरी करना इजी हो जाए, बिकॉज पावर बैंक का मेन मकसद ही यही होता है कि आप उसको ऑन द गो यूज कर पाए जब आपके पास कनेक्शन का ऑप्शन ना हो। ऐसे में कॉम्पैक्ट पावर बैंक्स काफी अच्छे ऑप्शन रहते हैं। तो पहला कॉम्पैक्ट पावर बैंक जो कि आप कंसिडर कर सकते हो वो है गोबोल्ट की तरफ से आने वाला ये 20,000 mAh का 22.5 वॉट का पावर बैंक, जिसमें आपको एक प्रॉपर डिस्प्ले भी मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको QCPD का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसमें आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है जो कि 2-वे टाइप सी पोर्ट है और 2 यहां पर आपको USB टाइप A पोर्ट भी मिल जाता है और 1 साल की वारंटी मिल जाती है। लेकिन ये पावर बैंक सभी स्मार्टफोन को फुल फास्ट चार्ज करेगा, इसकी यहां पर गारंटी नहीं होती है क्योंकि यहां पर जो बेसिक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है, चार्जिंग प्रोटोकॉल्स है, उनका सपोर्ट नहीं मिलता और इस वजह से इसकी प्राइसिंग भी काफी कम है। सिर्फ 1100 रुपए में ये पावर बैंक आपको मिल जाता है। अगर आपका बजट लिमिटेड है और आपको एक सिंपली एक बैकअप डिवाइस चाहिए जो कि इमरजेंसी आने पर आपके फोन को चार्ज कर सके तो आप इसे ले सकते हो। यूजुअली आपको 18 वॉट की स्पीड पर जो है सभी फोन्स को चार्ज करता हुआ देखने मिल जाएगा। वेल अगर आप इसे थोड़ा सा अच्छा लेना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर एम्ब्रेन। एम्ब्रेन का ये अगेन कॉम्पैक्ट साइज का 20,000 mAh का पावर बैंक है 22.5 वॉट की आउटपुट के साथ। ये QC 3.0 PD एंड PPA सभी को सपोर्ट करता है, यानी सभी टाइप के डिवाइसेस से फास्ट चार्ज हो जाएंगे। ये खुद भी जो है 20 वॉट की स्पीड पर चार्ज होता है। 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, एक टाइप A पोर्ट मिलता है और 6 मंथ की यहां पर आपको वारंटी मिल जाती है। प्राइसिंग है इसकी 1400 रुपीज जो कि चेंज होती रहती है, जिसको आप चेक कर सकते हैं यहां पर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके। अगला पावर बैंक जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं जो कि थोड़े बेटर ब्रांड में आता है, ये है बोट का 20,000 mAh का पावर बैंक 22.5 वॉट की कैपेसिटी के साथ। ये भी अगेन काफी कॉम्पैक्ट है, सिंपली आपके हाथों में फिट हो जाता है। इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी है, लगभग 19,000 लोगों ने इसको रेट किया है 4.2 स्टार के साथ। 1500 रुपए इसकी प्राइसिंग है। अगेन सभी चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, 2-वे चार्जिंग के साथ आता है और जितनी स्पीड ये आपको आउटपुट में देता है उसी सेम स्पीड से चार्ज भी होता है। एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, 2 टाइप A पोर्ट मिल जाते हैं और 1 साल की यहां पर आपको बोर्ड की तरफ से वारंटी मिल जाती है। अब अगर आपको 20,000 mAh के पावर बैंक ही चाहिए लेकिन आप चाहते हो यार मेरा फोन जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और मैं अपने फोन को और भी अच्छी तरीके से और डिवाइसेस को और भी फास्ट स्पीड से चार्ज कर सकूं, देन ऐसे केस में आपको मैं कुछ फास्ट चार्जिंग वाले और भी हायर आउटपुट वाले पावर बैंक सजेस्ट करता हूं। सबसे पहला जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं वो है बोट का ये 20,000 mAh का पावर बैंक जो कि 35 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है और यहां पर सभी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। 2-वे चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, ये खुद भी 35 वॉट की स्पीड पे चार्ज होता है। एक टाइप सी पोर्ट, 2 टाइप A पोर्ट और एक माइक्रो पोर्ट भी यहां पर आपको मिल जाता है और 1 साल की वारंटी मिल जाती है और इसकी प्राइसिंग है 1600 रुपीज। सिमिलरली यहां पर आपको MIB भी ऑप्शन मिल जाएगा जो कि 33 वॉट की आउटपुट को सपोर्ट करता है। ये भी QC PD सभी प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। 2,000 रुपए इसकी प्राइसिंग है। 2-वे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 33 वॉट की स्पीड पर ये खुद भी चार्ज होता है। एक टाइप सी पोर्ट, 2 USB टाइप A पोर्ट मिल जाता है और 1 साल की यहां पर आपको वारंटी भी देखने मिल जाती है। अब इसके अलावा अगर आपको बजट में ऑप्शन चाहिए तो बजट में आपको एम्ब्रेन का ये 20,000 mAh का 35 वॉट का पावर बैंक मिल जाएगा जिसकी प्राइसिंग है 1900 रुपीज। यहां पर भी सभी प्रोटोकॉल्स का सपोर्ट मिल जाता है। प्लस ये जो पावर बैंक है ये मैकबुक एयर लैपटॉप्स को भी चार्ज कर सकता है। पूरा कंप्लीटली चार्ज नहीं कर पाएगा बट अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए तो ये आपके मैकबुक एयर्स को, सिर्फ मैकबुक एयर्स को चार्ज कर पाएगा। एक टाइप सी पोर्ट और एक टाइप A पोर्ट मिलता है और वारंटी यहां पर आपको सिर्फ 6 मंथ की देखने मिलती है। बाकी 20,000 mAh की कैटेगरी में कॉम्पैक्ट में और एक हमारे पास ऑप्शन है जो कि है बोट का ये 20,000 mAh का पावर बैंक जो कि 35 वॉट की जो है आउटपुट सपोर्ट करता है। यहां पर भी सभी प्रोटोकॉल्स का सपोर्ट मिल जाता है, 2-वे चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, 2 टाइप सी पोर्ट मिलता है और एक टाइप A पोर्ट मिलता है और जो वारंटी है यहां पर आपको 1 ईयर की मिल जाती है। प्राइसिंग यहां पर थोड़ी ज्यादा है, लगभग 2500 रुपए यहां पर आपको स्पेंड करने पड़ेंगे और इसकी भी जो बाइंग लिंक है वो यहां पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसके अलावा इससे भी ज्यादा हायर कैपेसिटी
क्वालिटी वाले पावर बैंक्स भी आते हैं और भी ज़्यादा पावर आउटपुट के साथ। अगर आपको लैपटॉप के पावर बैंक बाय करने हैं तो उसमें 65 वॉट 100 वॉट के पावर बैंक से मिल जाते हैं, जो कि 4000 5000 के प्राइसिंग पे आते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्केट रिसर्च करके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया जितनी प्रोडक्ट्स हैं सभी की जो बाइंग लिंक्स है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको पूरा एक्सपर्ट बना दूंगा। कांग्रेचुलेशंस, अब आप एक एक्सपर्ट बन चुके हैं और आप खुद भी अपने लिए एक नया पावर बैंक चूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। टेक्स्टार्ट पर नए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो टेक्स्टार्ट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलता हूं आपसे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सावनारा।